हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली थी। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी हमने देखी थी, एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी बॉडी के पास उसके मोशन के कारण होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के पास उसकी गति के कारण होती है। सो द एनर्जी possessed by a body due to its motion, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु की गति के कारण, जो ऊर्जा उस पर होती है, जो ऊर्जा उसके पास होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, यानी कि गतिज ऊर्जा दो चीजों पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा हमारी दो चीजों पर निर्भर करती है। पहली, मास ऑफ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, जिसको हम m कह लेते हैं। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि वस्तु का वेग। तो ये दो चीजों पर निर्भर करती है, मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हो जाती है हमारे पास हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। यानी कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो हमारे पास होता है हाफ इंटू द्रव्यमान, आधा गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग, यानी कि k बराबर हो जाएगा हाफ mv का स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। द SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। गतिज ऊर्जा की SI इकाई जूल है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with a velocity. A body of mass 10 kg is moving with a velocity of 5 meter per second. Find its kinetic energy. क्या कह रहा है? एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलो है, वह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। चलिए फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे।
तो एक वस्तु का हमें द्रव्यमान दिया है, तो हमें मास ऑफ बॉडी दे रखी है। हम लिखेंगे मास ऑफ बॉडी हमें दे रखी है, यानी कि हमें वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है। कितना दिया वस्तु का द्रव्यमान? 10 किलो हमें वस्तु का द्रव्यमान दिया है, 10 केजी। देन तुम्हें दे रखी है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी कि वस्तु का वेग। वस्तु का वेग v आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड। यह वस्तु का वेग। आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है k। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा अगर हमें k निकालनी है तो हम जानते हैं वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है। यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो आधा गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का वर्ग है, यानी कि k बराबर हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। अब k की जगह k, हाफ की जगह हाफ, m की वैल्यू दे रखी है 10 और v का मतलब दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो k बराबर हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 5, 5 से 25। तो ये से काटेगा, ये बनेगा 5, तो बन जाएगा 25 गुणा 5 या 5 गुणा 25, जो कि होता है 125 जूल। तो हम कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 125 जूल। वस्तु की गतिज ऊर्जा 125 जूल है। तो 125 जूल इस वस्तु की गतिज ऊर्जा है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि आधा गुणा मास गुणा वेलोसिटी का स्क्वायर, आधा गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा। तो हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 कटेगा यहाँ पर, तो 525 इंटू 5 आएगा 125 जूल। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो किसी बॉडी की बन जाएगी वो बन जाएगी 125 जूल। ठीक है, तो 125 जूल यहाँ पर क्या आएगी? गतिज ऊर्जा आ गई। चलो नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है? अ बॉडी ऑफ मास 60 kg is moving with the velocity of 10 meter per second. Find the kinetic energy of the body. क्या कह रहा है? एक वस्तु 60 किलो की वस्तु जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करें।
तो मास ऑफ बॉडी हमें दे रखी है, वस्तु का द्रव्यमान m हमें दे रखा है 60 किलो। वेलोसिटी ऑफ बॉडी हमें दे रखी है, वस्तु का वेग हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछी है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो के ऐसे रहेगा, हाफ की जगह हाफ ऐसे रहेगा, एम की जगह 60 और वी का स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 10 है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बनेगा 10 का स्क्वायर। ये कटेगा 30, तो आएगा 30 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि गतिज ऊर्जा बन जाएगा 3000 जूल। इकाई जूल होती है, जूल याद रखिएगा। तो हम कहेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 3000 जूल। वस्तु की गतिज ऊर्जा 3000 जूल है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। हाफ एम बी स्क्वायर 30 इंटू 10 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 30 इंटू 10 इंटू 10 100, 3000 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी बॉडी की, बन जाएगी 3000 जूल, यानी कि वस्तु की गतिज ऊर्जा 3000 जूल है। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with some velocity. If the body has kinetic energy of 250 joule, then find kinetic energy, then find the kinetic energy of 250, then find the velocity of body. एक 5 किलो की वस्तु v वेग से चलती है। यदि इस वस्तु की गतिज ऊर्जा 250 जूल है, तो इस वस्तु का वेग क्या होगा। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। मास आपको दे रखा है बॉडी का, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जो वस्तु का द्रव्यमान है वो है आपके पास 5 किलो। आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी बॉडी की दे रखी है, गतिज ऊर्जा भी वस्तु की दे रखी है। यहाँ पर आपको वस्तु की गतिज ऊर्जा K दे रखी है। कितना दे रखा है?
250 जूल आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। आपको वेलोसिटी पूछिए, यानी कि वेग पूछा है वस्तु का, वेग कितना है। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। ये है 250, यहाँ पर है हाफ, यहाँ पर m का मान कितना है 5 किलो और v का स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 250 इंटू 2 बराबर 5v²। v² इज इक्वल टू 250 इंटू 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। 5 पंजे 25, 0 का 0, v² बराबर हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी कि v² इज इक्वल टू 100 और v की वैल्यू हो जाएगी √100, यानी कि v का मान आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो हम कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, ये प्रश्न आपको क्लियर होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इस पे और चर्चा करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, स्थैतिक ऊर्जा की बात करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।